आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया में तालिब शाह। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर, दहाड़ कंस्टिट्यूंसी के इंचार्ज और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर श्री देवराज शर्मा जी। बात हम करेंगे डीलिमिटेशन के हवाले से। तो डीलिमिटेशन के हवाले से देवराज शर्मा जी, आपका क्या कहना है? कई लोग हैं जो वो सवाल उठा रहे हैं कि ये सही नहीं है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? शाह साहब, डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है जो वो सामने आ गई है जी। वो पूरी पिक्चर वाजिया हो गई है, चाहे उसमें असम्बली सेगमेंट्स हों चाहे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हों। कमीशन ने पूरी 83 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज पे एक्सरसाइज करके और 5 की 5 पार्लियामेंट्री सीट पे एक्सरसाइज करके ये रिपोर्ट दी है। और जो रिपोर्ट दी है ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए, कनेक्टिविटी को मद्देनज़र रखते हुए, उस इलाका के डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ये जो रिपोर्ट है ये आई है। और ये किसी भी सियासी दबाव की बिना पर नहीं है। अपोजिशन वाले कुछ भी कहें ये कहते रहते हैं और अपोजिशन कभी भी नहीं कहती है कि ये काम ठीक है, लेकिन हमने कल और आज में कंपेयर करना है कि इससे पहले भी डीलिमिटेशनें हुई हैं और आज भी डीलिमिटेशन हुई है। हमने उस और आज की और जो पहले हुई है उसके बीच में कंपेयर करना है कि वो ठीक थी या आज की ठीक है। तो जो पहले डीलिमिटेशनें हुई हैं जहाँ कमीशन बनाए गए हैं उसमें मुख्तलिफ जगह से कहीं ऐसी पंचायतें हैं उनको चुन के दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाया गया कि वहाँ हमारे वोट हैं, वोटों को मद्देनज़र रखते हुए ये सारा किया गया। तो आज की जो ये रिपोर्ट है ये किसी भी सियासी पार्टी को मद्देनज़र रख के, किसी भी मेंबर असम्बली के वोटों को मद्देनज़र रख के नहीं बनाई गई है। ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स को मद्देनज़र रख के, इलाका की डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, उसकी कनेक्टिविटी को मद्देनज़र रखते हुए ये रिपोर्ट आई है। और ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है और मैं इसको जायज़ रिपोर्ट करार दूंगा और साफ़ व शफाफ जो है ये है। दूसरा सर, जैसे रजौरी पुंछ है ये अनंतनाग के साथ जोड़ा गया है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, हमारे लोगों के अंदर आज तक इन तंजीमों ने एक खदशा बना के रखा है कि ये श्रीनगर है, ये जम्मू है, ये रजौरी पुंछ है, ये पीर पंजाल है, ये चनाब वैली है। ये पूरी की पूरी एक यूटी है, पूरी की पूरी एक स्टेट थी। अब 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, 5 को ही मद्देनज़र रख के उनका बैलेंस बराबर करते हुए इन सारी पे एक्सरसाइज हुई है। और ये इलाका जो एक मैप को मद्देनज़र रखते हुए, जगराफियाई जो पिक्चर थी उसको मद्देनज़र रखते हुए रजौरी और पुंछ को अनंतनाग कुलगाम के साथ जोड़ के जो बनाया गया है, इसमें लगभग एक ही किस्म के लोग भी रहते हैं। बीच में पीर पंजाल है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी है कि ये सबसे लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये लंबी है। बीच में पीर पंचाल रीजन है, तो वो पहाड़ी क्रॉस करके जो कैंपेन करेगा उधर जाएगा। और लेकिन हमारा इलाका ही ऐसा है, ये यूटी ही ऐसी है, तो इसमें चाहे शोपियां को रजौरी पुंछ के साथ लगाया जाए, चाहे कुलगाम और अनंतनाग को लगाया जाए, वो तो लगाना ही था, इसी तरह से बन सकती थी, और तो कोई तरीका था नहीं। क्योंकि जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री सीट एक बहुत बड़ी पार्लियामेंट्री सीट थी, इसमें से कुछ एक इलाका है जो वो निकालना था, तो तभी जाके ये बराबर हो सकती थी। तो इसमें से कुछ एरिया निकाला गया, कुछ उधमपुर डोडा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से निकाल के थोड़ा सा जम्मू के साथ लगाया गया, और रजौरी और पुंछ के 2 डिस्ट्रिक्ट एक असम्बली सेगमेंट को छोड़ के ये बाकी अनंतनाग कुलगाम के साथ लगा के ये पार्लियामेंट्री सीट बनी है। दूसरा सर, दहाड़ कंस्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूं तो पहले पॉपुलेशन थी 1,02,000 वोटर थे, अब 1,06,000
पे मुश्तमिल जो वो रिपोर्ट की गई है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, दरहाल जो सेगमेंट बनी है ये लगभग 1,60,000 पॉपुलेशन पे बनी है। जी और पॉपुलेशन को अगर हम मद्देनज़र रखें तो 70-75% वोटर होता है। जी तो इसमें पहले 1,02,000 वोटर थे और मैं तो ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि अब वो बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए हैं, 1,08,000 या 7,000 या 10,000 तक पहुँचेंगे। तो मैंने पहले ही आपको कहा कि मुख्तलिफ पैरामीटर को मद्देनज़र रखते हुए कुछ बढ़ी हैं, कुछ कम हुई हैं। जैसे हमारा ख्वास का एरिया था, रिमोटेस्ट एरिया है डिस्ट्रिक्ट रजौरी का, वो रिमोटेस्ट इसीलिए आज तक रहा है। आज इस युग में भी, बीजेपी के युग में भी सड़कें तो पहुँची वहाँ, गांव-गांव तक पहुंची, वो तो बीजेपी की देन थी, अटल जी की देन थी। बीजेपी ने वहाँ ये योजना बनाई और यहाँ से जो भी प्रोजेक्ट बन के गया वो पास हो गया और पैसे मिले, सड़कें बनी, लेकिन वो पाया तक मील तक नहीं पहुंची हैं। जैसे हमारी ये रोड है कोटरंका से ख्वास रोड, इसको 50 साल हो गए हैं, 40 किलोमीटर रोड नहीं बन पाई। वो इसीलिए नहीं बन पाई कि 2 असम्बलियों में वो फांसी हुई थी, 2 असम्बली सेगमेंट्स में फांसी हुई थी। कालाकोट का एमएलए था जो 14-16 किलोमीटर उसकी थी और 14 किलोमीटर है जो वो दरहाल की थी। तो वही बात है, 2 मुल्ला में मुर्गी हराम। तो ये आज तक नहीं बन पाई, इसलिए ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए अब ख्वास तहसील है जो वो दरहाल के साथ ही लगनी थी, वो पूरी की पूरी लगनी थी। पहले हमारे कुछ 7 पंचायतें थी जो वहाँ की, वो दरहाल के साथ थी और 8 पंचायतें कालाकोट के साथ थी। तो यही चीज़ है जो ये ख़राब करने वाली थी। तो वो पूरे का पूरा एरिया है जो वो दरहाल के साथ लग गया है। ठीक है, लग गया है। अब बीच में लोग बातें करते हैं जी वो ख्वास लग गई तो वहाँ गुजर ज़्यादा है, वो वहाँ लग गई तो वो मलक ज़्यादा है। ये कोई बात करने वाली नहीं है। ये सब लोग हमारे हैं, ये सब लोग इस देश के हैं, सब लोग इस यूटी के हैं और हर आदमी को हक हासिल है कि वो अपने मर्जी का नुमाइंदा चुने। तो जो भी यहाँ जिसकी पकड़ होगी, जिसको लोग चाहेंगे वो एमएलए बन जाएगा। कमीशन ने तो किसी को एमएलए नहीं बनाना और ना किसी को जिताना है, ना किसी को हराना है। उन्होंने तो एक आज़ादाना तौर पे जो उनको अच्छा लगता है, एक पैरामीटर को मद्देनज़र रखते हुए, वहाँ की कनेक्टिविटी को मद्देनज़र रखते हुए, वहाँ की डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे गौर व खोज करने के बाद उन्होंने एक ड्राफ्ट जो दिया है उन्होंने वो देना है। उन्होंने ना एमएलए बनाना है ना सरकार बनानी है। दूसरा सर, यहाँ के जो हमारे विधायक और एक्स मिनिस्टर चौधरी जुल्फ़िकार जी हैं, उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट की है आवाम के साथ कि जो पीडी मेरा नगरोटा वो एरिया जो वो रजौरी के साथ लगा हुआ है और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन वो लास्ट मेरे ख्याल 14 तारीख को है, वो ज़ाहिर करना चाहेंगे। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, उन्होंने पोस्ट डाली है, ये उनकी अपनी सोच है। वो बड़े पुराने लीडर हैं, वो यहाँ मंत्री भी रहे हैं, यहाँ एमएलए भी रहे हैं। तो वो एरिया है जो एक 6 पंचायतें हैं और एक पटवार है, वो पटवार नगरोटा, वो रजौरी तहसील की पटवार है और रजौरी से हार्डली 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। वो पहले तो वो दरहाल के साथ थी, लेकिन इस वक्त जिन बिना पे ये सारा हुआ है वो रजौरी के साथ ही लग सकती थी और वहाँ ही लगना उसके लिए अच्छा है। क्यों कि पहले इन्होंने एक कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई हुई थी, वो नशहरा डूंगी ब्राह्मण तक जाके वहाँ तक उसकी बाउंड्री थी और रजौरी के बीच में जाके वो जवाहर नगर का थोड़ा सा हिस्सा है जो वो भी कालाकोट में आता था। इस किस्म की ये कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी हुई थी, ना उसका कोई ढंग था ना रंग था। तो वो देख के किस पंचायत में वोट हमारे हैं, किस में दूसरे हैं, कट पट करके इन्होंने बनाई थी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमने ये देखना है कि कल क्या था आज क्या था, हमने उसमें कंपेयर करना है। तो उसको देख के ये जो रिपोर्ट आई है ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट है और किसी के दबाव में आके ये नहीं बनाई गई है। तो अगर वो एक उनकी पार्टी है, वो यूटी लेवल की पार्टी है, तो उनका एमएलए रजौरी से भी लड़ेगा, वो वोट उसको मिल जाएंगे।
चलो चलो शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर श्री देवराज शर्मा जी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट देखने के लिए फ़िलहाल आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं तालिब।